हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 2.2। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 1 के सभी अध्याय भी हम लोगों ने कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो पहले उसको देख लें, फिर इसको देखें। आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोग बताया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c, ये जो होता है यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। लेकिन अगर यहां पर हम लोग बराबर में 0 रख देंगे तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर 0 या नहीं रहेगा यहां पर तो यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। ax² प्लस bx प्लस c, यह द्विघात बहुपद क्या है? व्यापक रूप है। तो मेरे समझाने का यही मतलब था कि यहाँ पर यह जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, तो यहाँ पे है x² माइनस 2x माइनस 8, यानी कि यहाँ पर a की जगह पर क्या है, तो x के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। b की जगह पर यहाँ पे क्या है? -2 है। क्या है? -2। और c की जगह पर यहाँ पे क्या है? 8 है, -8 है, -8। अब हम लोग ये प्रश्न को बनाते हैं। कराए निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो गुणनखंड विधि से इसको हम लोग बनाते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि पहले को लास्ट से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो पहले को अगर लास्ट से हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² इंटू -8। तो इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8x² हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद बीच वाले को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर -8x² आए और जोड़ने या घटाने पर -2x आए। इस प्रकार तोड़ना है। तो चलिए तोड़ लेते हैं इसको। x² अब -2 है, अगर यहाँ पर हम लिखते +4x -2x, माइनस में लाना है ना, तो 4x को माइनस में कर देते हैं। -4x + 2x -8। अब देखिए यहाँ पर -4x + 2x, इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे, इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा? 4 × 2 8 प्लस माइनस माइनस और x × x² ये हो जा रहा है गुणा करने पर -8x²। अगर इसको हम लोग जोड़े या घटाएं तो यह माइनस में है, यह प्लस में है। तो माइनस वाले में से माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो माइनस वाले में से प्लस वाले को घटा देंगे तो ये हो जाएगा -2x। तो यहाँ पे बीच में अगर हम लोग जोड़े घटाए तो -2x आ रहा है और गुणा करने पर -8x² आ रहा है। अब क्या करना है? अब इसको इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे हो जाएगा x
और x को निकाल ही लिए तो यहाँ पे बच गया 4। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस का 2 अगर कॉमन ले हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हो सकता है x और यहाँ पे हो सकता है प्लस माइनस -4। अब क्या करना है, चूंकि हम लोग को शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 4 इन दोनों के बराबर शून्य रखना पड़ेगा, तब जाके शून्य निकलेगा। तो एक बार x प्लस 2 के बराबर शून्य कर देते हैं, 0 कर देते हैं, और एक बार x माइनस 4 के बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पर अब x प्लस 2 बराबर 0 है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, और दूसरा जो है x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x बराबर इधर प्लस में है, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान आ गया -2 और फिर x का मान आ गया 4। अब क्या करना है, कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य को हम लोग ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो जांच भी कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो जांच करने के लिए एक को मान लेंगे हम अल्फा और एक को हम लोग मान लेंगे बीटा। एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। अब यहाँ पे एक सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a। तो अल्फा क्या माने यहाँ पर -2, अल्फा क्या है -2 प्लस बीटा है 4 बराबर -b बराबर -2 है, माइनस फिर -2 और a बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इसको देखिए, यहाँ पर प्लस वाला 4 है, माइनस वाला 2 है, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 बराबर माइनस प्लस 2। नीचे 1 लिखे या ना लिखे, दोनों बात बराबर ही होता है। तो ये 2 बराबर 2 आ गया, एक जांच सफल हो गया। दूसरा जांच करके देखते हैं, अल्फा क्या है -2 है, प्लस बीटा क्या है 4 है, c बराबर है -8, c बराबर -8। तो यहाँ पर रख देंगे -8 और नीचे 1। अब देखिए 4 दूना 8 और माइनस, ये हो जाएगा -8 बराबर -8, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि हमारा जांच भी जो है वह सफल हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों ने शून्य भी ज्ञात कर लिया और जांच करके भी देख लिया क्या है यह सत्य है, सही है।